विष्णुदाष्टकोटिकोटिभृतावृतायै स्वाहा। ओं चक्रराजधारूढ सर्वायुधपरिष्कृतायै स्वाहा। ओं ध्येयचक्रधारूढ मन्त्रणे परिसेवितायै स्वाहा। ओं गिरिचक्रधारूढ नन्दनाथपुरस्कृतायै स्वाहा। ओं ज्वालामालिनिदाक्षिप्तबन्धप्राकारमध्ययायै स्वाहा। ओं भण्डसैन्यवधोदित्यहितशर्मभृतायै स्वाहा। ओं नित्यापराक्रमालोमन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुशील गोस्वामी। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। प्रयागराज की पावन धरा पर संगम का स्नान लेकर करोड़ों लोग इस भावना से आ रहे हैं और संगम में डुबकी लगाकर गंगा यमुना सरस्वती का पावन पुण्य तो प्राप्त कर ही रहे। इसी के साथ यहाँ आयोजित अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित होकर उस पुण्य को भी अर्जित कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रयागराज जो कि तीर्थों के राजा हैं और इसका जो नामकरण ही प्रयाग यज्ञ को लेकर हुआ है कि सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला जो यज्ञ है वो इसी पावन धरा पर किया था। यज्ञ की परंपरा यहीं से प्रारंभ हुई। उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ किए और वहाँ दशाश्वमेध घाट पर स्थित भी है, ब्रह्मेश्वर महादेव है, दशाश्वमेध महादेव के दर्शन है। यहीं से यज्ञ की परंपरा शुरू हुई। लेकिन सनातन धर्म में यज्ञ का क्या महत्व है, क्या महिमा है, क्यों यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ से क्या लाभ मिलता है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो हर सनातनी के दिमाग में घूमते रहते हैं, लेकिन वो उनका सही महत्व तो नहीं जान पाते हैं। हालांकि यज्ञ जरूर करते हैं, लेकिन आज आपके इन सभी सवालों के समाधान के लिए मेरे साथ हैं यज्ञाचार्य, जो कि पूरे इस यज्ञ की परंपरा को एक अपने बाल्यकाल से ही करते आ रहे हैं। और ऐसा आपके पास पद है कि हजारों लाखों अपने जो ब्राह्मण विप्र बालक हैं उनको पूरी यज्ञ की जो क्रिया है, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है, वो सब आपने दिया है। तो वृंदावन के ऐसे सुप्रसिद्ध यज्ञाचार्य आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी मेरे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं इस यज्ञ की पूरी महिमा परंपरा को। जी बताएं। राधे राधे। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान नारायण का ही स्वरूप है और यज्ञ ही संपूर्ण धर्म अर्थ काम मोक्ष की पुरुषार्थ चतुष्टय की पूर्ति करने वाला ठाकुर जी का एक स्वरूप है। हमारे यहाँ 33 कोटि देवताओं की परंपरा का ज्ञान गुरुजनों से प्राप्त हुआ है। इस परंपरा में जो भक्त जिन प्रभु के, जिन देव स्वरूप के प्रति जिसकी भावना होती है, आस्था होती है, उनका यज्ञ स्वयं कर सकता है, गुरुजनों से करा सकता है। जैसे गणपति भगवान है, सर्वप्रथम पूज्य भगवान गणपति, जिनकी सेवा अर्चना सद्य फलदायक होती है। हमारे यहाँ यदि कन्या की शादी नहीं हो रही है तो 21 नामों से दूरवार्चन करें और मोदक, केला, जावित्री इनका भोग लगावें तो निश्चित रूप से 41 दिन में या अधिकतम 108 दिन में ठाकुर जी की कृपा से वो मनोकामना, मनोभीष्ट की संसिद्धि हो जाती है। ये गणेश जी को करना है, ये गणेश जी का करना है। हाँ, दुर्वार्चन का वो बिटिया को ही करना है। और ऐसे ही भगवान सांब सदाशिव, जिनका यहाँ पे प्रयागराज में जो यज्ञ हुआ है, शिव शक्ति यज्ञ हुआ है। शिव भगवान शंकर, इनके लिए हम लोग रुद्र करते हैं, लघु रुद्र करते हैं, महारुद्र करते हैं, अतिरुद्र करते हैं और अत्यति रुद्र करते हैं। ये संपूर्ण क्रम जो है, इनमें भगवान के ऊपर में संपूर्ण पूजन करके आवाहन, भगवान शिवलिंग का जो है नर्मदेश्वर, जो उनका आवाहन नहीं होता है। यदि नई मूर्ति आप बिठा रहे हैं या प्रतिमा रूप में स्वरनाथ जी की मूर्ति बना करके उनका पूजन कर रहे हैं या पार्थिव पूजन कर रहे हैं तो उसमें आवाहन किया जाता है। साक्षात नर्मदेश्वर चूंकि नारायण स्वरूप ही है, जैसे नर्मदेश्वर हैं ऐसे हमारे यहाँ शालिग्राम शिला है, दोनों स्वयं हुए हैं, दोनों का प्राकट्य हुआ है। उनका प्राकट्य गंडकी नदी से नेपाल में हुआ है और इनका प्राकट्य नर्मदा जी से हुआ है। नर्मदा जी से शिवलिंग निकाल करके उनका साक्षात जो है पूजन प्रारंभ किया जा सकता है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा की दरकार नहीं है।
और ऐसे ही माँ भगवती उनकी प्रतिमा का पूजन करके सांब सदाशिव की उपासना की जाए तो वो घर में सुख शांति समृद्धि सब प्रकार के व्यापार की वृद्धि, संतान की वृद्धि, सभी मनोविष्ट मनोकामनाओं की पूर्ति करने में सर्वश्रेष्ठ भगवान सांब सदाशिव की उपासना है। भगवान नारायण जो सर्वोपरि हैं, भगवान नारायण का यजन, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, उनका अभिषेक पुरुष सूक्त श्री सूक्त से किया जाए और फिर तुलसी दल के द्वारा ओम क्लीम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः क्लीम ओम, ये आगे पीछे क्लीम लगा करके भगवान नारायण का अभिषेक करें, उनका पूजन करें। तुलसी 1008 से 108 से या मिनिमम 28 तुलसी से भगवान की अर्चना की जाए तो निश्चित रूप से हमारी संपूर्ण व्याधि नष्ट हो जाती है और हमारे मन में सुख शांति की प्राप्ति होती है और दृढ़ता पूर्वक भगवान के चरणों की कृपा से घर में सब प्रकार का आनंद, व्यापार में आनंद और भगवान के चरणों में प्रीति की प्राप्ति होती है। अच्छा शास्त्री जी, आपने तो ये यज्ञ के फल के बताया कि कैसे कैसे और किस फल प्राप्ति के लिए कौन सा करें, तो हम जब यज्ञ हवन करते हैं तो उसके सबसे शुरुआत में हवन कुंड कैसा होना चाहिए, कैसे निर्मित होना चाहिए, उसकी कैसे वो हम देखते हैं कि वो चौकोर होता है, 3 सीढ़ी आती है, तो उनके बारे में। यज्ञ मंडप का यज्ञ विधान में बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ चतस्र कुंड या पंचकुंड बनते हैं, 5 कुंड यहाँ बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर 5 कुंड थे, उन 5 कुंडों में मध्य में चतस्र बना सकते हैं, उसके दाहिने हाथ में हम पद्म कुंड बनाते हैं कमल की आकृति का, पश्चिम में गोल कुंड बनता है और उत्तर में भी हमारा पद्म ही कुंड बनता है और ईशान कोण में जाकर के फिर अष्टकोण 8 कोने का कुंड बनाया जाता है। ये पंचकुंड का विधान है और वास्तु के हिसाब से होता है। वास्तु के हिसाब से उनकी एक्यूरेसी होती है। उसमें हम यजमान को या आचार्य को एक जने को बिल्कुल पंजे पर ऊंचा करके खड़ा करते हैं, हाथ ऊपर करके कृतोर्ध बाहु शंभु गतस्य के आधार पर, और फिर उस नाप को लेकर के उसका 5वां भाग किया जाता है। उस 5 भाग में 24 अंगुल बनते हैं। जैसे फुटा में इंच होते हैं ऐसे वो अंगुल कहलाते हैं। उस अंगुल के बाद में यव यू का इत्यादि उनके छोटे छोटे भाग हो जाते हैं। तो 24 हाथ का हम मंडप, जैसे सर्वोत्तम मंडप बनाते हैं, उस मंडप में 24 अंगुल का जो कुंड है वो हमारा 1 हाथ कहलाता है। यदि हमको 2 हाथ का कुंड बनाना है तो हमको 28 अंगुल बनाना पड़ेगा, 3 हाथ में 33 अंगुल बनाना पड़ेगा, 4 हाथ में 36 अंगुल बनाना पड़ेगा। ये अंगुलों के भेद हैं और इसी के आधार पर कुंड का वृद्धिमान होता है। आप 1 कुंड बनाएं, एक प्रमाण में 1 कुंड, 5 कुंड, 9 कुंड और जाकर के 100 कुंड। अब वर्तमान में महारुद्र का यज्ञ करना है तो सभी विद्वज्जन 11 कुंड का यज्ञ कर लेते हैं। इसके अलावा और भी जो संख्या है, जैसे 21 कुंड बना लिए, 31 कुंड बना लिए, 51 कुंड बना लिए, ये मनोभीष्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो, उसके आधार पर संख्या निर्धारित करते हैं। जो प्राचीन परंपरा में 100 कुंड का और या फिर सीधा 1000 कुंड का ये विधान हमको मिलता है। तो ये तो आपने हवन कुंड के माप बताई, लेकिन इसमें देखते हैं हम तो 3 सीढ़ियां बनती हैं। उसमें सबसे नीचे वाली सीढ़ी 2 अंगुल की है। 2 अंगुल उसी आधार पे आएगा कि हम कितना बड़ा कुंड बना रहे हैं। एक हाथ का कुंड है तो 1.25 इंच की, पौन माने 1.5, 1 अंगुल 1.25 इंच का होता है, 2 अंगुल 1.5 इंच का होता है, तो 1.5 बाई 1.5 ये पहली सीढ़ी हो गई। उसके ऊपर 2.25 बाई 2.25 दूसरी सीढ़ी हो गई, उसके ऊपर 3 बाई 3 की तीसरी सीढ़ी हो गई है। ऐसे ये तीनों सीढ़ी बन जाती हैं। 2 हाथ का कुंड होता है या 4 हाथ का कुंड बनता है तो उसमें 3 बाई 3, 6 बाई 6 और 3 बाई 3, 4.5 बाई 4.5 और 6 बाई 6, ऐसे 13.5 इंची में तीनों सीढ़ियाँ आ जाती हैं। वहाँ कंठ भी छोड़ा जाता है कुंड का, और कुंड का पूजन जो है विधिवत किया जाता है। उसमें तीनों मेखलाओं में सबसे ऊपर वाली जो मेखला है उसको मेखला बोलते हैं सीढ़ी को, उसमें नारायण का पूजन है। मध्य वाली जो लाल सीढ़ी है उसमें ब्रह्मा जी का पूजन है। नीचे वाली जो काली सीढ़ी है उसमें भगवान रुद्र का पूजन है। योनि जो पान के आकार की कटती है उसी माप से बनती है और उसमें माँ गौरी का पूजन किया जाता है योनि पर। और कुंड के बाहर वास्तु पुरुष, विश्वकर्मा, क्षेत्रपाल और यज्ञ भूमि, ये चारों पूजन करने के बाद में मध्य में, कुंड के मध्य में कंठ और नाभि
इनका पूजन करके कुंड के मध्यम साइड में, दक्षिणी साइड में हमको ब्रह्मा जी एक पूर्ण पात्र में स्थापन करने होते हैं, जो चावल भर के भगोनी रखते हैं, पात्र रखते हैं, और उसमें कुशा के ब्रह्मा जी बना करके विराजमान करते हैं, और उनकी दीक्षा में, उनकी दृष्टि में ही संपूर्ण यज्ञ का समावेश किया जाता है। कुंड में चाहे हमारे मंडप में 100 स्तंभ हो बल्ली, चाहे 1000 हो, परंतु प्रधान 16 ही होती है। सबसे ईशान कोण की जो बल्ली है उसमें सूर्य नारायण का पूजन है, उसके बगल वाली में गणेश का पूजन है। फिर एकदम हम अग्निकोण में जाएंगे तो वहाँ नागराज का पूजन है और स्कंद स्वामी का पूजन है। फिर एकदम बगल में आएंगे तो हमको अशुभ वसुओं का पूजन करना होता है। ऐसे करके 16 बलि जो प्रधान है, मध्य की जो 4 बलि है उसमें विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र, ये 16 स्तंभ प्रधान होते हैं। सबका स्थान निर्धारित है, सबका स्थान निर्धारित है। आपके चाहे 1000 बल्ली हो, उससे मतलब नहीं है, हमको 16 बल्ली का ही पूजन किया जाता है और यज्ञ का भूमि का पूजन करते हैं। और यज्ञ भूमि के पूजन में भी हम भगवान नृसिंह का आधार लेते हैं। ओम नृसिंह उग्र रूप ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा ओम नमः शिवाय। देवा आयांतु या तो धाना अपयांतु, हम देवताओं का आह्वान करते हैं, अर्थात देव वृत्तियों का आह्वान अपने अंदर करते हैं, जिससे हमारे यहाँ देव वृत्ति आ जाए तो हम सम्यक प्रकार से शांति चित्त से यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन कर सके, और वही यजन सब लोगों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। राधे राधे। अच्छा शास्त्री जी, तो आपने जो यज्ञ की महिमा बताई, माप बताई, इसमें जो हम डालते हैं तो कौन कौन से संविधा होती है, हाँ। क्या क्या उसमें साकल्य में क्या क्या चीजें होती हैं जो होनी चाहिए? संविधा के विषय में सर्वप्रथम प्रथम दिन जो हवन होता है तो गणेश और गौरी की जो आहुति है वो बराहुति कहलाती है। बराहुति करने के बाद में हम लोग नवग्रह का हवन करते हैं, तो उसमें अर्घ पलाश खदरा अपा मार्ग विप्ल उदुम्बर शमी दुर्वा संविधा 9 प्रकार की संविधा। भगवान सूर्य नारायण के लिए अर्घ की आग की संविधा, अर्घ पलाश, पलाश की लकड़ी जो है चंद्रमा के लिए होती है। खदिर खैर कत्था की लकड़ी जो है मंगल के लिए प्रशस्त मानी गई है। अर्घ पलाश खदरा उपा मार्ग ओंगा जो चिड़चिड़ा बच्चे लोग एक दूसरे बरसात की ऋतु में मिलता है, सावन में, उससे दातुन भी की जाती है श्रावणी कर्म में, तो वो बुद्ध के लिए मानी गई है। पीपल की लकड़ी जो है बृहस्पति के लिए मानी गई है, और उदुम्बर गूलर की लकड़ी शुक्र के लिए है। शमी की लकड़ी जो है शनि के लिए है, और राहु केतु के लिए कुशेती संविधा 9। ऐसे कर 9 प्रकार की संविधा जो है वो प्रयोग में लाई जाती है। विभिन्न प्रकार की संविधाओं में सबसे आम्र की संविधा है, पीपल की संविधा है, और उसके बाद गूलर की संविधा है। ये अन्य यज्ञों में, और अब छोटी छोटी संविधाओं से तो काम चलता नहीं है, इसलिए वृहद रूप में जब यज्ञ किया जाता है तो हमको आम, पीपल, गूलर इत्यादि संविधा, पाकर इत्यादि की संविधा ही ली जाती है, जिससे हमारा यज्ञ संपन्न होता है। यज्ञ में सामग्री का तिलार्धन तुलना प्रोक्ता, तुल से आधे चावल, चावल से आधे जौ, और जौ के लगभग बराबर यथेष्टम घृत शर्करा, घी और शक्कर यथेष्ट किया जाता है। उसमें तरह तरह के मेवा मिला करके और घी की का सम्मिश्रण करके उसके द्वारा मध्य की दोनों उंगली और अंगूठा, इसको मृगी मुद्रा बोलते हैं। इसमें जितनी सामग्री आ जाए, जिसमें कम से कम 7 तिल, 4 चावल, 2 जौ, इतनी सामग्री होना अनिवार्य है। लोग बहुत छोटे छोटे से लेके डाल देते हैं, वो नहीं। अग्नि भगवान है तो उनको ग्रास तो इतना दो जो उनकी संतुष्टि हो, तो वो संतुष्टि प्रदान करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्ति करने के लिए हम लोग आहुति प्रदान करते हैं, और वही आहुति सब कल्याणकारी होती है। आते हैं हवन कुंड में, तो वो मुद्रा कैसी होनी चाहिए, किस तरह से, कौन कौन सी उंगली का मुद्रा मैंने अभी निवेदन किया, बीच की 2 उंगली और अंगूठा पे सामग्री लेते हैं और उसको हमको अर्पण करना चाहिए, थ्रो नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, अर्पण ही करना चाहिए, तभी वो सार्थक होती है। अच्छा, ये अर्पण कब करनी चाहिए? स्वाहा स्वाहा, हाथ अक्षर के आते आते हमारी सामग्री कुंड में पहुंच जानी चाहिए। यदि हमारा ध्यान इधर उधर है और वो आहुति आगे पीछे हो गई तो वो व्यर्थ हो जाती है। तो ध्यान करके एकदम श्रेष्ठ रूप में मन को धारण करके, और जिन देवता के लिए आहुति प्रदान कर रहे हैं उनके चरणों में ध्यान को केंद्रित करके हमको आहुति प्रदान करें तो वो सार्थक होती है। अच्छा, ये तो विधि बताई आपने। अब ये है कि इस जो हवन और यज्ञ जो करते हैं,
इसका कौन पात्र है, कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं? आचार्य और गुरु, ये जिसको भी दीक्षित कर दे वो ही पात्र कहलाता है। पर आजकल ये मेरा है, ये तेरा है, ये बहुत ज्यादा हो गया है। ये तो उचित में जो यज्ञोपवीतधारी है, जिसने अपने गुरु की सेवा की है, अपने माता पिता की सेवा की है, उनका कृतज्ञ है, और जो एक निष्ठ है, नित्य प्रति जो संध्या बंदन करने वाला व्यक्ति है, गायत्री का उपासक है, वो निश्चित रूप से प्रत्येक यज्ञ का अधिकारी है, आहुति देने वाला अधिकारी है। इसमें महिलाओं की भी कोई गाइडलाइन है कि किस यज्ञ में महिलाएं शामिल हो सकती है, किस में नहीं? देखिए, जब हम लोगों ने वृंदावन में कुंभ में 1.25 करोड़ आहुति का श्री गोपाल यज्ञ किया था, तो मैंने अनंत श्री विभूषित श्री श्रीजी महाराज निमार्ग पीठाधीश्वर से चर्चा की थी। तो उन्होंने कहा कि भैया, यदि पति के साथ पत्नी बैठी हुई है गठजोड़ा करके, गिरती बंधन करके, तो वो सभी यज्ञों की अधिकारी है। बहुत सुंदर। और यदि पति के अलावा अकेली बैठी है तो उसको यज्ञ का अधिकार नहीं है। उसको यदि हमको बैठाना भी पड़ता है परवश होकर के, तो फिर हम उनकी काउंटिंग को लेते नहीं है। खाली उनके मनस्तोष के लिए उनको बैठा लिया जाता है, सामग्री दे दी जाती है, पर तो वो मूल रूप से अधिकारी नहीं होती है। पति के साथ बैठे, गद्दी बंधन करके बैठे, तो फिर वो पूर्ण अधिकारी है। और यज्ञ के समय में हमको पैरों में हाथ नहीं लगाना चाहिए, हमको आसन को स्पर्श नहीं करना चाहिए, हाथ झूठा नहीं हो जाए। ये सब चीज़ों का ध्यान करने से ये हमारा यज्ञ सार्थक होता है और फलदायी होता है। यज्ञ का कोई विशेष 12 महीने, उसमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठतम कौन सा माह है जिसमें करने का बहुत ज्यादा फलदायी है? भाई, सर्वदा सर्वणम मतम, जैसे भागवत जी में आया है, ऐसे यज्ञ भी सर्वदा किया जाता है, हमेशा किया जा सकता है। तथापि हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने 2 नवरात्रि बना दी है। आपके जो पर्व है, होलिका है, दीपावली है, महालक्ष्मी का यजन करें दीपावली पर, होलिका पर सर्व मंगल कामना से ग्रह शांति करें, जन्माष्टमी पे भगवान श्री कृष्ण गोपाल के लिए यज्ञ करें। तो इस प्रकार से यज्ञों का विधान है। आपकी गणेश चतुर्थी आती है तो गणेश जी का यज्ञ करें, शिवरात्रि आती है तो महारुद्र इत्यादि यज्ञ करें। तो ये, और जैसे हनुमान जयंती है तो उसमें हनुमान जी के लिए यजन करें, तो वो निश्चित रूप से, क्योंकि वो ठाकुर जी की पुण्य तिथि है, उसका जन्मोत्सव है उनका, तो वो हमको फलदायी होता है। अच्छा, इसके लिए स्थान कौन सा श्रेष्ठतम है यज्ञ के लिए? आजकल देखो तो हर जगह होते हैं, लेकिन फिर भी जो सबसे श्रेष्ठतम जगह अगर सुलभ है तो कहाँ करना चाहिए? भैया जी, नदी किनारे करें, कोई उपवन में करें, माने घरों में, जो तीर्थ में करें वो ज्यादा उत्तम है। माने घरों में यज्ञ, बड़े यज्ञ तो हो भी नहीं सकते हैं, खाली छोटी बहुत आहुति थोड़ी बहुत कर ली जाए वो ठीक है, पर बड़ा यज्ञ करना है तो किसी तीर्थ में जाके ही करना चाहिए। आपके शहर में कोई बड़ा मंदिर है, उसका प्रांगण है, तो ठाकुर जी की सन्निधि मान करके वहाँ यज्ञ किया जा सकता है। अच्छा, यज्ञ के आपने सारी सी बात हो गई। मेरा अगले सवाल कि यज्ञ करने से आम जनमानस को, पूरी सृष्टि को, जीव मात्र को क्या लाभ मिलता है? बाबू, क्या लाभ नहीं मिलता है? वाह, बहुत। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो संकल्प हो जाए वो निश्चित रूप से सफल होता है, और संकल्प के सफल होने से ही हम लोगों की कार्य सिद्धि होती है। मैंने गुरुजनों की कृपा से बहुत बड़े बड़े यज्ञों का आनंद लिया है, संत महात्माओं की सन्निधि में, और उन्हीं की कृपा से और यज्ञ भगवान की कृपा से। देखिए, पूजन एक तो लिया, पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मजोल, कैसे भी कर आके छुट्टी, अरे यार छुट्टी करो, ऐसा नहीं। हमने ठाकुर जी को बुलाया है, उनको विराजमान किया है, तो आनंद पूर्वक उनका आह्वान करें, उनका सम स्नान इत्यादि करावें, फिर उनका श्रृंगार करें, फिर उनका भोग लगावें, फिर उनके सामने यजन किया जाए, यज्ञ किया जाए, तो वो निश्चित रूप से यज्ञ की परंपरा के अनुसार फलदायी होता है। ये सब आपने इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व बताया, लेकिन आजकल देखते हैं कि इसका यज्ञ का बहुत से रिसर्च हो रहे हैं, इसका वैज्ञानिक भी बहुत बड़ा प्रभाव है। वैज्ञानिक प्रभाव निश्चित रूप से है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि वातावरण की शुद्धि होती है, और यज्ञ करने में जिन जिन घरों में आप यज्ञ देखते हैं या हम लोग कराते हैं, उन घरों में मानसिकता सही स्तर पे आ जाती है, नकारात्मकता दूर दूर हो जाती है। निश्चित रूप से ये स्व अनुभूति है बाबू, और वो जो नकारात्मक दूर होने से ही घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है, तो निश्चित है। और उसमें ठाकुर जी की कृपा का ही आधार मानना चाहिए। मैंने कराया, मैंने किया, ये नहीं आना चाहिए। ये आते ही
और नंबर कम हो जाते हैं और इन दोनों पर दृढ़ता से रहे आदमी तो निश्चित रूप से कृपा होती है। मतलब प्रभु की वस्तु है, प्रभु को अर्पण करना। हाँ बिल्कुल। तोदियं वस्तु गोविंद तो विवेक समर्पयेत् तिरान सुमुखो भूत्वा यजेत पुरुषम परम। यह सब मंगल हो। ये प्रयागराज तीर्थ में त्रिवेणी संगम में जो हम सब लोगों ने आनंद लिया, ये 7 दिन शिव शक्ति का महायज्ञ हुआ, शिव महापुराण की कथा हुई, ये यही संकल्प था कि जनमानस में सब प्रकार के मनस शांति की प्राप्ति हो, उनमें दृढ़ता आवे और उनके लिए मनोनुकूल फल की प्राप्ति हो, यही मंगल कामना है। देखिए ये कितने विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व कल्याण की भावना। सच्चे जो विद्वान होते हैं, चाहे वो गृहस्थ हों या संत हों, सन्यासी हों, वो अपने कामना नहीं करते, वो समस्त सृष्टि के मंगल की कामना करते हैं। और वही शास्त्री जी ने बताया कि प्रयागराज के पावन धरा पर जिस तरह से शिव पुराण की कथा का आयोजन हुआ, यज्ञ किए, बस उन्होंने यही कामना की है कि संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, या आने वाले प्रत्येक सनातनी का मंगल हो। इसी कामना के साथ उन्होंने इस प्रयागराज के महाकुंभ में अपने अनुष्ठान किए और भगवान को अर्पित किए। और यही भगवान से कामना की, हम भी तिलक पत्रिका के माध्यम से यही कामना करते हैं कि ऐसे अनुष्ठानों में आप भी शामिल हों और आप भी वहाँ का पुण्य अर्जित करें, पुण्य प्राप्त करें, और इसी से हमारे सनातन धर्म की वृद्धि भी होती है और आपका भी मंगल होता है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी।